आप लोगों का स्वागत है बीटीएस ड्रामा में। आर्मीज, आज की स्टोरी दो कपल्स के बीच में होगी। एक ही हमारे नॉटी टेकुक और दूसरे हमारे क्यूटी योनमिन। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं डेट पे नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा, मैंने कह दिया है ना। लेकिन डैड, मैं एक अडल्ट हूँ, आप मेरे परमिशन के बिना मेरे लिए डेट कैसे फिक्स कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारा डैड हूँ, और मैं जो कुछ भी करूँगा तुम्हारे भलाई के लिए ही तो करूँगा। लेकिन डैड, मैंने आपको पहले ही कहा है मुझे भी शादी नहीं करनी है। तुम्हें शादी करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, मैं बस कह रहा हूँ जाके एक बार मिल लो। लेकिन जब मुझे उससे शादी ही नहीं करनी, मैं उससे मिल के क्या करूँ? देखो जिमिन, अब बहुत हो गया। मैंने जब एक बार कह दिया है कि तुम उससे मिलने जाओगी तो मिल जाओगी। लेकिन डैड, मेरी बात तो सुनिए। इतना कह के जिमिन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। क्या बात है, तू और अंकल सुबह सुबह किस बात पे लड़ रहे हैं? अरे यार, डैड ने मेरे डेट फिक्स कर दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ क्या कॉन्ग्रेचुलेशन? तुम मेरी दोस्त या दुश्मन? मैं मुसीबत में हो, तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी पड़ी है। देख जिमिन, तुझे कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। डेट पे जाने से क्या फर्क पड़ता है? तू जानती है ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जिमिन, और वन साइड लव है। तू उसके पीछे अभी भी पागल है और तुझे पूछता तक नहीं। यार, मुझे पता है, और मुझे थोड़ा कम भाव देता है। कम? और तुझे भाव ही नहीं देता, तू ही उसके पीछे पड़ी हुई है। जिमिन, उस खर्च को छोड़, इससे बेहतर तू डेट पे ही चली जा। अगर वो तलगा तुझे पसंद आ गया तो। तुझे पता है ना मैं शुगा को लेकर कितना सीरियस हूँ। उसका क्या फ़ायदा है? वैसे भी तू कौन सा अंकल को बता सकती है शुगा के बारे में? और ऊपर से वो तुझे घास तक नहीं डालता, तो ये उसके पीछे दीवानी फिर रही है। याते, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं कैसे डैड को बताऊँ? उन्हें ऐसे ही मैं लॉयर हूँ ये पसंद नहीं। अगर उन्हें पता चला कि उनके होने वाला दामाद भी ला रहे हैं तो हो गई हमारी शादी। लेकिन आप क्या करेगी? डेट पे तो जाना ही होगा। नहीं यार, मैं डेट पे तो नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? कल मैंने शुभा को बहुत मुश्किल से लंच के लिए बुलाया है और मैं कल शुभा से उसका जवाब लेके ही रहूँगी। लेकिन इस डेट का क्या करूँ? अगर नहीं जाऊँगी तो डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो कुछ आइडिया देना। आइडिया? कहाँ से लाओ आइडिया? यार तुम मेरी कैसी बेस्ट फ्रेंड है? अपने बेस्ट फ्रेंड की मुसीबत पे एक आइडिया तक नहीं दे सकती। जिमिन, तुझे पता है ना, मुझे डेट के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा होता अगर तेरी कोई जुड़वा बहन होती तो तेरी जगह वो चली जाती डेट पे। हाँ, तू सही कह रही है। आइडिया? जुड़वा बहन नहीं, लेकिन बहन तो है ना। मतलब? एक सेकेंड, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? बिल्कुल नहीं, प्लीज स्टे प्लीज। नहीं, मैंने कह दिया ना, प्लीज स्टे, चली जाना। वैसे भी उसे कौन सा हमारा चेहरा पता है? वो तो बस मेरा नाम ही जानता है। अगर तू जमीन बन के चली जाएगी तो मैं डैड से डांट भी नहीं खाऊंगी और शुगर से मिलने भी जा सकती हूँ। प्लीज स्टे, प्लीज बात मान जा। यार पागल हो चुकी है क्या? ये ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगा। वैसे भी तू बस जाएगी, शादी के लिए मना करेगी और आ जाएगी। हाँ हाँ, इतना आसानी से तू क्यों नहीं चली जाती? प्लीज स्टे, मान जाना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ, इस बेस्ट फ्रेंड के नाम पे ही तूने बहुत सारे कांड करवाए हैं मुझसे और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं जाने वाली। प्लीज 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 स्टे। नहीं, मैंने कहा ना। जिमिन ते को राजी करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, लेकिन ते जिमिन की एक बात नहीं मान रही होती है। इसकी वजह से जिमिन ते को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। सच में लोग सही कहते हैं, आजकल तो रियल फ्रेंडशिप रही नहीं। आज अगर कोई मेरा सच्चा सच्चा दोस्त होता तो मेरे केक पर कहने पर ही चला जाता। लेकिन मैं क्या करूं? इस बेदर्द दुनिया में मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। हाय, मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है मेरी शादी शुगा से नहीं होने वाली। शुगा, मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। अब बस कर। सच में जिमिन, तू अगर लॉयर नहीं होती तो किसी सीरियल में एक्ट्रेस जरूर होती। ठीक है, मैं जाऊंगी। सच में? थैंक यू ते, मुझे पता था तू मेरी सच्ची दोस्त है। तू मुझे मुसीबत में नहीं देख सकती। तूने तो अभी कहा था तेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। सुनो इस बात को, तुम मेरी बात सुन। फिर जिमिन ते को उसका सारा प्लान समझाती है। जिमिन, तुझे लगता है मैं सब कुछ कर पाऊंगी? अरे यार, तू क्यों टेंशन कर रही है? मैं हूँ ना। मैं जब हूँ तेरे साथ तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो बस कल 12 बजे तैयार रहना, ठीक है ना? ठीक है। वाह ते, तू तो कमाल लग रही है। सच में ते, तू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हॉट लग रही है। तुझे देख के तो किसी भी लड़के का दिल आ जाए। मेरा ही दिल आ रहा है तुझ पे। जिमिन बस कर, क्या कह रही है?
लेकिन तुझे लगता है ये प्लान काम करेगा? बस ऊपर से तूने मेरा इतना मेकअप कर दिया और ये ड्रेस भी थोड़ी छोटी नहीं है। अरे तू टेंशन मत कर, मैंने डैड से पता किया है, उसे थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप की लड़कियाँ पसंद है, इसलिए मैंने तुझे ऐसे कपड़े पहना है जिससे वो तुझे देखते ही तुझे मना कर दे। लेकिन फिर भी जिमिन मुझे डर लग रहा है। अरे डर का गोली मार, मैं हूँ ना तेरे साथ। तू बस जाना और एकदम ऐसा एक्टिंग करना जैसे मैंने तुझे बताया, कि तुझे देखते ही और जिद कर दे। लेकिन फिर भी हम प्लान कैंसिल करते हैं ना? नहीं, मैंने कहा ना, तू इतना नहीं कर सकते अपने दोस्त के लिए। हाँ लेकिन कोई लेकिन भी नहीं, तुझे कुछ भी नहीं करना है, बस जाना है, मैंने जैसा कहा है वैसा करना है, फिर शादी तोड़नी है और वापस आ जाना है, ठीक है ना? अब चल जल्दी कर। फिर जिमिन तेग को ब्लाइंड डेट के लिए भेज देती है और खुद भी युंगी से मिलने चली जाती है। आ तो गई हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या करूँ, अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ? अगर नहीं गई तो जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, लेकिन अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो? मुझे कितना टेंशन हो रहा है, मैं क्या करूँ? नहीं थे, तुझे अंदर जाना ही होगा, तेरी बेस्ट फ्रेंड का सवाल है, यू हैव टू डू इट। फिर ते अंदर जाती है और वो देखती है उसका डेट पहले से यहाँ पर आ चुका होता है। ये तो पहले से यहाँ पर आ गया, ठीक है ते, अब तुझे एक्टिंग शुरू करनी पड़ेगी, जैसा जिमिन ने कहा था बिल्कुल वैसे ही। आपसे मैं कीमती अंग नहीं, पाक जिमिन हूँ। हेलो, क्या आप ही मिस्टर जॉन जंगकुक है? ओ हेलो मिस्टर, एक्सक्यूज मी। हाँ सॉरी, मैं ही जंगकुक हूँ और आप पाक जिमिन हैं। हाँ क्यों, आपको कोई शक है क्या? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? प्लीज़ बैठिए ना। हाँ ठीक है। फिर तेरे जंगकुक बैठ जाते हैं। जंगकुक तेरे से कुछ नहीं कहता, बस तेरे को घुरे ही जा रहा होता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अगर आपका घूमना हो गया तो बात कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, सॉरी। हाँ बोलिए, आपको क्या बोलना था? मुझे क्या बोलना था मतलब आप डेट पे आए हैं ना, आपको कुछ बोलना नहीं है मुझसे? हाँ बोलना तो है। तो बोलिए। ठीक है, तो आप एक लॉयर है राइट? हाँ क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं? नहीं, आपकी बातों से लगा शायद आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह अच्छा ठीक है। अब क्या करूँ, अब मैं क्या बोलूँ इससे? इसे तो जिमिन के लॉयर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करूँ जिमिन, तूने कहाँ फंसा दिया? नहीं थे, तू नर्वस नहीं हो सकती, तुझे अपने दोस्त के लिए एक्टिंग करनी होगी। लेकिन मैं आप आगे क्या बोलूँ, आप क्या सोच रही हैं? हाँ नहीं तो मैं कुछ नहीं सोच रही। ओह अच्छा ठीक है, आपको कुछ पूछना नहीं है क्या? हाँ पूछना तो है। वैसे आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? जी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और नहीं है। क्यों, आप इतने हैंडसम रिच हैं फिर भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जी नहीं। क्यों? मुझे कभी कोई पसंद आया ही नहीं इसलिए। ओह अच्छा, वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड था क्या? हाँ थे कुछ, शायद 4-5 होंगे। 4-5 बॉयफ्रेंड? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ऐसी बात नहीं है। ओ बस 4-5 इसीलिए। हाँ तो क्या, देखिए मैं बहुत मॉडर्न किस्म की लड़की हूँ और आजकल के ज़माने में 4-5 बॉयफ्रेंड होना बस नॉर्मल सी चीज़ है। ये हुई ना बात, आप बेस ज़रूर मुझे रिजेक्ट कर देगा। कोई लड़का 4-5 बॉयफ्रेंड वाली लड़की से क्यों ही शादी करने वाला? हाँ आप सही कह रहे हैं, शायद मुझे अच्छी लड़की मिली होती तो मेरी भी गर्लफ्रेंड्स होती। हाँ ये थोड़ा पागल है क्या? जिमिन तुम्हें क्या बताना है बताओ भी, तब से चुपचाप बैठी हुई हो। तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी हूँ, मुझे कितना सारा काम है। तुम्हें जो कुछ भी बताना है बताओगी भी या ऐसे ही बैठी रहोगी? हाँ बताती हूँ, मतलब मैं ओ असल में तुमसे। जिमिन तुम ना रहने ही दो, मैं चलता हूँ यहाँ से। नहीं देखो, आई लव यू, विल यू मैरी मी? व्हाट? जिमिन तुम्हें क्या कह रही हो? हाँ शुगा, जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन मैं तुमसे लाइक करने लगी थी, धीरे धीरे तुमसे प्यार भी हो गया। जिमिन तुम जानती हो ना मैं प्यार पे यकीन नहीं करता। हाँ शुगा, मुझे पता है तुम प्यार पे यकीन नहीं करते और क्यों नहीं करते ये भी पता है। देखो शुगा, मैं औरों की जैसी नहीं हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सॉरी, मैं जा रहा हूँ ऐसे। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें बताना होगा तुम मुझसे क्यों प्यार नहीं कर सकते। देखो जिमिन, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, बस मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन क्यों? देखो शुगा, मुझे पता है तुम्हारा एक बार हार्ट ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई एक जैसा ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम अगर अब मुझे जवाब दिए बिना ऐसे जाओगे तो तुम शायद मेरा दिल दुखाओगे।
प्लीज़ शुगर, प्लीज़, मैं इतने समय से तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ कहो ना, तुम मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? जिमिन बस करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ओह, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो इतने सालों तक हमारे बीच में जो कुछ भी था वो क्या था? हाँ, तुमने मेरा इतना ज़्यादा केयर किया, मेरी छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखा, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में मेरी हेल्प करना, ये सब कुछ क्या था? वो फ्रेंडशिप थी। मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। क्या सच में? क्या सच में सिर्फ मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ? हाँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, और अगर तुम ये सब कुछ करना बंद नहीं करोगी तो शायद ये फ्रेंडशिप भी नहीं रही। इतना कह के शुगर से चला जाता है। शुगर की बातों से जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन जिमिन शुगर को कुछ नहीं कहती। वो थोड़ी देर बाद घर चली आती है। जिमिन, जिमिन, हाँ कहाँ पर है जिमिन? जिमिन कहाँ पर है? तुम ही तो जिमिन हो। हाँ, ओ हाँ हाँ, मैं ही तो जिमिन हूँ। ती, ये तो क्या कर रही है? इससे तुझ पे शक हो जाएगा। नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ऐसे निकलना ही होगा। मुझे इसे शादी के लिए मना करके ऐसे जाना होगा। देखिए मिस्टर जंगकुक, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। क्या? तो इतना क्या कैसे जाने लगती है? जंगकुक भी देखे पीछे पीछे आता है। मिस जिमिन प्लीज रुकिए। अरे मैं क्या करूँ, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? मिस जिमिन प्लीज रुकिए, बताइए आप मुझे शादी क्यों नहीं कर सकती? कोई वजह तो बताइए। कोई वजह नहीं है, मैं बस शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? नहीं बता सकती, मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी। लेकिन बताइए भी तो, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम। लेकिन क्या है प्रॉब्लम? आपका चेहरा, मेरा चेहरा। लेकिन मेरे चेहरे में क्या प्रॉब्लम है? आपका चेहरा बनी जैसा है। बनी जैसा? हाँ, और मुझे बनी पसंद नहीं। मैं चलती हूँ। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, तो इतना कह कैसे चली जाती है? मेरा चेहरा बनी जैसा है, ये कैसा रीज़न हुआ? बाप रे, आखिरकार मैं पर आ ही गई। क्या हुआ? तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? टेंशन में क्यों लग रही हो मतलब? टेंशन में खुद ने डाला और कह रही है टेंशन में क्यों लग रही हूँ? पता है तुझे मैं कितनी मुश्किल से ऐसा निकली हूँ? वो तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, लेकिन तू अब बता, तुम शादी तोड़ी या नहीं? हाँ तोड़ दी शादी। अब खुश? लेकिन तू खुश नहीं लग रही है। क्या हुआ, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? झगड़ा हुआ तेरा यंगी का? नहीं ऐसी बात नहीं है। कहीं उसने तुझे मना तो नहीं कर दिया? नहीं तो ऐसी बात नहीं है। जिमिन, तू शायद भूल जाती है हम दोनों सोलमेट हैं। तू और कुछ कर ले, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। उसने तुझे मना कर दिया है ना? देख जिमिन, मुझे पता है तू उससे प्यार करती है, लेकिन वो तुझसे प्यार नहीं करता। और तेरे लिए अच्छा होगा तू शो को भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। अंकल को तेरी फिक्र है। अगर तू ऐसे करती रहेगी तो कैसे होगा? इससे बेहतर तू किसी अच्छे से लड़के के साथ डेट पे चली जा। अगर वो तुझे पसंद आ गया तो फिर बात आगे बढ़ाना। और ऐसे भी आज जो लड़का मुझे मिला वो जंकुक काफ़ी अच्छा लड़का था, दूसरों से काफ़ी अलग था और केयरिंग भी। ते मुझे पता है तुझे और डैड को मेरी फिक्र है, लेकिन मैं शुगर से बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी और के बारे में मैं सोच नहीं सकती। लेकिन लगता है तू किसी के बारे में सोचने लगी है। क्या मतलब? मतलब कि पहली बार तुझे किसी लड़के की तारीफ करते हुए सुन रही हूँ, इसलिए थोड़ी हैरान हूँ। क्यों, तुझे पसंद आ गया है वो? नहीं जिमिन, क्या कह रही है? वैसे भी वो काफ़ी अच्छा लड़का था, सच में काफ़ी जेंटलमैन लगा मुझे, इसीलिए कह रही हूँ। ओ अच्छा। जिमिन ये सारी बातें तेरे को टेस्ट करते हुए कहती है। जिमिन, अच्छा हुआ ठीक है, अब चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? देख मैं अभी तक बहुत ज़्यादा उदास थी, लेकिन तेरी बातें सुन के अब मुझे खुशी हो रही है। अब चल हम दोनों पार्टी करने पे ही चलते हैं। लेकिन क्यों क्यों मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, शादी छूट गई इसलिए? लेकिन तू तो उदास थी ना, इसलिए तो पार्टी करने जा रही हूँ। पार्टी करूँगी तो मूड भी अच्छा होगा। अब चल। लेकिन जिमिन, अरे चल ना, फिर रोजाना पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। जिन, शांत होके बैठ जाओ, इतनी टेंशन क्यों कर रही हो? तुम्हें अगर शांति से बैठना है तो बैठ जाओ, मुझे मत कहो। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों कर रही हो? तुम्हारा बेटा डेट पे गया है, वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने नहीं। तुम चुप रहोगे? क्या बात हो गई? आंटी इतनी गुस्से में क्यों है? अंकल आपने फिर से कुछ किया क्या? अच्छा हो यूंगी बेटा तू आ गया। इस घर में एक ही तू ही है जो मैं समझता है, और बाकी सब तो किसी काम के नहीं है। ओ अच्छा, मैं किसी काम का नहीं हूँ? ऐसे टेंशन कर रही हो जैसे कुछ हो गया है। क्यों, क्या हुआ आंटी, आप टेंशन क्यों कर रही है? ओ असल में जंकुक को लेके। जंकुक? क्यों, कहाँ है जंकुक? सुबह से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, जंकुक बस डेट पे गया है। क्या? जियोन, जंकुक और डेट? हाँ, तुम्हारी आंटी ने जबरदस्ती भेजा है और खुद ही टेंशन कर रही है ये सोच के कि डेट पे क्या हुआ होगा। टेंशन नहीं करो तो यार क्या करूँ? तुम्हारा बेटा हर बार डेट पे जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन इस बार चला तो गया। ऊपर से फ़ोन करके कह रहा है कि वो घर आके बहुत ज़रूरी बात बताएगा। ये बात सोच सोच के मेरी दिमाग खराब है। आंटी आप टेंशन मत कीजिए, जंगू के मेच्योर इंसान है, वो जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। हाँ ज़्यादा क्या करेगा, शादी के लिए मना कर देगा। नामजून, अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मेरे पिंक पेन पेन से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी।
अंकल, अच्छा हो कि आप चुप हो जाए। हाँ, तूने सही कहा। इतने में ही जंकुक वहाँ पर आ जाता है। ए लीजिए आंटी, जंकुक भी आ गया। अरे जंकुक, तू आ गया। बता डेट पे क्या हुआ, तो क्या बताने वाला था? बताता हूँ मॉम, लेकिन अभी नहीं। यूंगी, अच्छा हुआ तो वही पर ही है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है। नहीं, तू कमरे में आ। ठीक है, लेकिन तुम दोनों बता के तो जाओ। अरे बाद में बताता हूँ मॉम, जाने तो ना, उन्हें कुछ काम होगा। तुम चुप रहोगे? सच में, मैं कुछ बोलता ही कहाँ पर हूँ। कुछ बोलने जाओ उससे पहले तो तुम मुझे चुप करवा देती हो। राम जून, ठीक है बाबा, चुप कर जाता हूँ। क्या बात है, सूरज किस तरफ से निकला? जियन जंग को डेट पे गया था? तो बस करेगा। क्या हुआ, तेरी डेट अच्छी नहीं गई क्या? लड़की सुंदर नहीं थी? सुंदर तो थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। उसकी आंखें, उसका चेहरा, हाय, इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी। तो गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि उसने मुझे मना कर दिया। मना कर दिया तुझे, जॉन जंकुक को? वाह, इसका मतलब कुछ तो खास है उसमें, लड़की में। खास तो है ही, और अजीब भी। अजीब क्यों? थोड़ी अजीब ही थी। पता नहीं, मतलब उसकी बात करने का तरीका ऐसा लग रहा था शादी तोड़ने के लिए आई है। उसे शादी करनी ही नहीं है, उसे तो लगता है ज़बरदस्ती पर भेजा गया है। हो सकता है। वैसे तो इतनी तारीफ कर रहा है उसकी, नाम तो बता। पाक जिमिन। पाक जिमिन? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे पता था, उसने जो कुछ भी कहा सब कुछ झूठ था, ड्रामा था। क्या? तू सब क्या कह रहा है? क्या तू जिमिन को जानता है? हाँ, जानता हूँ, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। क्या मतलब है तेरा? मतलब जिमिन और मैं एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, हम एक साथ काम करते हैं। क्या? हाँ, और उसने आज मुझे प्रपोज किया, मुझे शादी करने की बात कही, और अब तेरे साथ डेट पे गई थी। क्या कह रहा है तू ये सब कुछ? जिमिन ने तुझे शादी के लिए प्रपोज किया? हाँ। और तूने क्या कहा? मना कर दिया। बहुत अच्छा किया ना, मुझे पता था वो भी दूसरों की तरह ही है, दिल तोड़ने वाली। एक सेकेंड होंगी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिमिन ने तुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे गई थी, ये कैसे पॉसिबल है? क्यों, क्या हुआ? क्यों मतलब? एक सेकेंड, तो एक बात बता, जिमिन के साथ कहाँ पर गई थी? यही पास ही में एक कैफ़े है। और कितने बजे? करीबन 12 बजे होंगे। क्यों? आई न्यू इट, मुझे लगा ही था कोई गड़बड़ है। यूंगी, तू श्योर है ना जो लड़की तेरे साथ गई थी वो जिमिन ही है? ऑफ कोर्स, हम दोनों 3 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, उसे पहचानने में कैसे गलती हो सकती है? अगर तेरे साथ जो लड़की थी वो जिमिन थी, तो मेरे साथ कौन थी? यूंगी, जिमिन की कोई जुड़ा बहन है क्या? नहीं, वो अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी है। इसका मतलब मेरे साथ जो लड़की थी वो कोई और ही थी। क्या? हाँ, क्योंकि एक साथ एक ही इंसान दोनों जगह पर नहीं हो सकते। अगर तेरे साथ जो जिमिन थी वो एक ऐसी जिमिन है, तो मेरे साथ जो लड़की थी वो कौन थी? तो ये सब क्या कह रहा है जंकुक? मैं सही कह रहा हूँ, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, और जो कुछ भी हुआ है किसी ने ये प्लान करके करवाया होगा। क्या प्लानिंग? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। नहीं। क्यों, फिर पुलिस के पास क्यों नहीं जाना? एक सेकेंड, कहीं तुझे इस लड़की से प्यार तो नहीं? कम ऑन जंकुक, वो लड़की झूठी थी, उसने तुझे झूठ बोला। हाँ, लेकिन किसी और के कहने पर। क्या? हाँ, मुझे लगता है उसे किसी ने भेजा होगा। लेकिन किसने? जिमी ने भेजा होगा। तो इतने श्योर क्यों है? क्योंकि जिमी ऐसा कर सकती है। वैसे भी वो मुझसे प्यार करती है, और उसके डैड उसे जब भी ब्लाइंडेड पे भेजते हैं कुछ ना कुछ बहाना कर देती है। इस बार जब वो बहाना नहीं दे पाई, उसने शायद किसी को भेज दिया होगा अपनी जगह। तू सही कह रहा है, लेकिन अगर वो लड़की पाक जिमी नहीं थी तो वो लड़की है कौन? मुझे इस लड़की के बारे में जानना ही होगा, मुझे इसे ढूंढना होगा किसी भी हालत में। ढूंढना क्या है, हम जीन से ही पूछ लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? हाँ, इन दोनों लड़कियों ने मिलके मुझे उल्लू बनाया है। अब इन दोनों को बताऊंगा मैं जीवन जंग को क्या चीज़ है। बेबी गर्ल, तैयार हो जाओ, अब बारी मेरी है। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है जंग को? ज़्यादा कुछ नहीं। तेरे पास जमीन का नंबर है ना? ठीक है, मुझे उसका नंबर चाहिए। नंबर? लेकिन तू क्या करेगा उसका नंबर लेके? बस एक छोटा सा फ़ोन कॉल करूँगा, तो बस मज़े देख। क्या? फिर जंकुक यूंगी से जिमिन का नंबर लेता है, उसे फ़ोन करता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जियोन जंकुक बोल रहा हूँ। जियोन जंकुक? क्या हुआ? तेरे चेहरे की ऐसे हवाइयाँ उड़ क्यों गई है?
जीवन जंकुक ने फ़ोन किया। क्या? तू फ़ोन कट कर दे। अरे कैसे कट कर दूँ? वो लाइन पे है। पागल हो गई है क्या? सच में ये लड़का पीछा नहीं छोड़ता मेरा। बात कर, क्या बात करो? अरे तू बात कर, लेकिन तेरा ही फ़ोन है, तू बात करना। पागजीवन तो तू है ना, लेकिन उसके लिए पागजीवन तू है। अगर मैं बात करूँगा तो शक हो जाएगा। ओहो, बात कर। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, सुन पा रही हो। क्या काम है आपको? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपकी जो डिटेल्स भेजी थी उसमें आपका नंबर भी था, और मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए आपको फ़ोन कर लिया। ज़रूरी बात? लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखिए, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज़, क्या आप मुझसे मिलने आ सकती है? नहीं, नहीं आ सकती। ठीक है, अगर आप नहीं आ सकती तो मजबूरन मुझे आपके घर ही जाना होगा। घर जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने आपको कहा ना, मैं तो शादी नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आप अपना डिसीजन बदल ले। जी नहीं, मुझे अपना डिसीजन नहीं बदलना है, और ना मैं आपसे मिलने आने वाली हूँ। ठीक है, आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, मैं आपके घर आ जाता हूँ। अरे क्या बात बात पे घर आने की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आप तो मुझसे मिलने नहीं आने वाली, तो इससे बेहतर होगा मैं ही आपसे मिल लूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी आपसे मिलने। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, कल सुबह वहीं पर ही आ जाना। फिर जंग को कॉल कट कर देता है। क्या हुआ? क्या कहा उसने? वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन क्यों? शॉर्मिस, आपको क्या लगता है हमारे जंकुक ने ते को किस लिए बुलाया होगा? ये जानने के लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी स्टोरी मिल जाएगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में रखना मत भूलिएगा। प्लीज़ मत भूलना, तुम लोग मेरी प्यारी आर्मी हो ना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।